बड़े दुख के साथ आज मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। इसमें कुछ गलतियां हमारी हैं, कुछ लापरवाहियां हमारी हैं। दोस्तों 29 है ना, ये बड़ा खौफनाक फिगर है, ये बड़ा डरावना फिगर है। 2 स्क्वाड्रन्स हैं मिग 21 की जो 19 सितंबर को डीकमीशन हो जाएंगी। बात कर रहे हैं चाइना और पाकिस्तान के थ्रेट की, एक साथ कल्यूसिव थ्रेट, यानी कि मिला जुला। एयर चीफ ने क्या बोला था, 40 साल हो गए, 40 साल में तुमने 40 तेजस नहीं दिया। ये जो आपने देखा ना, ये स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ, ये देखिए साहब, 29, 25, 66, ये बहुत बड़ी फिक्र की बात है। तेजस भी आते हैं, आपके तेजस मर मर के आएंगे। दोस्तों जैसा कि हेडलाइंस आप देख चुके हैं, आगे आपकी वीडियो की तरफ ले चलते हैं। इससे पहले आप बताते चलें कि गोबर आर्या इस बात को मान चुकी हैं कि हम पाकिस्तान की पाक फ़ज़ाइये से हम 15 साल पीछे हैं, क्योंकि पूरी दुनिया इस वक्त पाकिस्तान के साथ हेल्प कर रही है, पाकिस्तान को जहाज़ दे रही है, लेकिन हमें कोई भी जहाज़ नहीं दे रहा। ये इस वक्त गोबर आर्या ने ये बात की तस्दीक कर ली है। गोबर आर्या ने पहली मरतबा इस बात को मान लिया है कि हमसे पाकिस्तान पाक फ़ज़ाइये हमसे 15 साल आगे है, हम 15 साल पीछे हैं। आगे आपको वीडियो की तरफ ले चलते हैं। अमेरिका ने 1 इंजन दिया तो 1 तेजस उड़ा, 5 इंजन दिया तो 5 तेजस उड़े। When you are fighting against Pakistan, you are also fighting against China. ऑपरेशन सिंदूर ने ये बात प्रूव कर ली। IAF will now have almost same number of fighter squadrons as Pakistan's Air Force, and it can get worse. भारत के पास इसने, पाकिस्तान के पास 450 और चाइना के पास नियरली 1200। अब आपके दुश्मन के पास कितने हैं टोटल, मैं आपको बता देता हूं। सिंपल सी गणित करते हैं भाइयों, 1650 जेट्स हैं, 1650 जेट्स हैं, और आपके पास 1650 जेट्स को काउंटर करने के लिए सिर्फ 522 जेट्स हैं। कि आपके एम का जो उड़ेगा ना, 5th जनरेशन फाइटर जेट, वो आपका उड़ेगा 10 साल के बाद, 10 साल के बाद, 12 साल के बाद उसका प्रोडक्शन शुरू होगा। आप ये मत सोचना कि 10 साल के बाद पहली एक पूरी स्क्वाड्रन आ जाएगी, ना, नॉट एट ऑल। ये बड़ा खौफनाक फिगर है, ये बड़ा डरावना फिगर है, और बड़े दुख के साथ आज मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। इसमें कुछ गलतियां हमारी हैं, कुछ लापरवाहियां हमारी हैं, लेकिन उसको दूर करना होगा। हम लोग बात करते हैं इंटेंट और कैपेबिलिटी की। अक्सर मैं ये फ्रेज यूज करता हूं, इंटेंट एंड कैपेबिलिटी। भारत में कैपेबिलिटी है, भारत में इंटेंट नहीं है। पैसे की कमी नहीं है, पैसा गंगा जी की तरह बह रहा है। अगर भारत चाहे तो पूरा गैप यूं फिल कर सकता है, क्योंकि गैप फिल करने के लिए, इस गैप को फिल करने के लिए पैसे चाहिए बस, और पैसे हमारे पास हैं। लेकिन इंटेंट कहां है? आज चलिए आप और हम मिलकर वो इंटेंट ढूंढते हैं। दोस्तों ये है मिग 21 Bison. The Indian Air Force will decommission its last MiG-21 jets on September 19th, ending a 62-year-old era amid safety concerns and a transition to LCA Mark 1 fighters. आपको एक बात पता है, 2 स्क्वाड्रन्स हैं MiG-21 की जो 19 सितंबर को डीकमीशन हो जाएंगी, यानी कि MiGs will not fly after 19th of September 2025, इस साल के सितंबर, यानी कि 1.5 महीने के बाद। The fighter jets will be decommissioned at a ceremony planned in Chandigarh on September 19th, the official said, asking not to be named. The Air Force currently has 2 MiG squadrons, the number 23 squadron, better known as Panthers, and the number 3 squadron or Cobras. Both are based at a sprawling Nal desert fighter base near Bikaner. अब ये सोचिए दोस्तों, बात यह है कि आपकी सैंक्शनड स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ कितनी है अकॉर्डिंग टू द इंडियन एयरफोर्स। ये फिगर भी 42 का पुराना फिगर है। दिस नीड्स टू बी रीलुक्ड, और काफी सीनियर एयरफोर्स वेटरन्स they have told me that Gaurav, I think the government needs to relook at these figures of 42. ये 42 पुराना फिगर है यार। आज की तारीख में हम लोग कल्यूसिविटी की बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं चाइना और पाकिस्तान के थ्रेट की, एक साथ कल्यूसिव थ्रेट, यानी कि मिला जुला। आज की तारीख में ये नहीं है दोस्तों कि चाइना टू द ईस्ट एंड पाकिस्तान टू द वेस्ट, नहीं, आज की तारीख में है चाइना टू द ईस्ट एंड चाइना टू द वेस्ट। व्हेन यू आर फाइटिंग अगेंस्ट पाकिस्तान, यू आर आल्सो फाइटिंग अगेंस्ट चाइना। ऑपरेशन सिंदूर प्रूव कर ली। अभी देखिए साहब, सैंक्शनड स्ट्रेंथ 42, करंट स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ। दोस्तों आज है 27 जुलाई, आज की तारीख में 31 है, और सितंबर में यानी कि 19 सितंबर के बाद ये हो जाएंगे 29। अब आप समझ गए वो काले पर्दे पे मैंने 29 क्यों लिखा था। ये बड़ा खौफनाक फिगर है, और भारत के हाथ में, यार हमारे हाथ में इन सबको यूं पैसा फेंको तमाशा देखो, इट इज दैट सिंपल। पर कुछ चीजें हैं जो कि हम बेहतर करने के चक्कर में अपने आप को हम लोग हार्म कर देते हैं। मैं अगली स्लाइड में आपको समझाता हूं कि हम लोगों ने गलतियां क्या करी हैं और हमें क्या ठीक करना पड़ेगा। अब दोस्तों देखिए, ये इकोनॉमिक टाइम्स की हमने खबर ली है। IAF will now have almost same number of fighter squadrons as Pakistan's Air Force, and it can get worse. ये हाल हो गया एयरफोर्स का। या तो पाकिस्तान वाले हाल होते कि पैसे ही नहीं होते आपसे, मांग के करना, यहां पे मांगने का हिसाब ही नहीं है दोस्तों। पाकिस्तान वाला हाल नहीं है ये कि आपको किसी से मांगना है कि भैया ऊपर वाले के नाम पे कुछ। आपके पास लिटरली $700 बिलियन ऑलमोस्ट आपके पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं। यू आर द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी, गोइंग टू बिकम द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी। 4 ट्रिलियन आपकी इकोनॉमी। यार आपके पास कमी किस चीज की है? इंटेंट की। इंटेंट की आप चाहते नहीं है करना। अगर आप चाहते तो बहुत पहले हो चुका होता। अब कई लोग मुझे एक्यूज करेंगे, बोलेंगे नहीं मेजर साहब आप चीजों को ना कभी कभी ओवर सिंप्लीफाई। क्या ओवर सिंप्लीफिकेशन है इसमें?
Air chief has said so many times, and successive air chiefs, 20 साल से लोग चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं यार there is a problem, just solve it ना यार। इसमें लगता क्या मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया। अगर चीफ ऑफ एयर स्टाफ कह रहे हैं there is a problem, just solve it। अब ये देखिए साहब, India will have around 522 jets, Pakistan has about 450 and China has nearly 1200 jets। यानी कि will have around, यानी कि सितंबर के बाद की बात है। भारत के पास इसमें, पाकिस्तान के पास 450 और चाइना के पास नियरली 1200। अब आपके दुश्मन के पास कितने हैं टोटल, मैं आपको बता देता हूं, सिंपल सी गणित करते हैं भाइयों। 1200, 450, आपके दुश्मन के पास 1650 जेट्स है, 1650 जेट्स हैं, और आपके पास 1650 जेट्स को काउंटर करने के लिए सिर्फ 522 जेट्स हैं। ये देख लीजिए साहब, कंपेयरिंग स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ, इंडिया 29, ये वही 29 है जो मैंने लिखा था शुरू में, पाकिस्तान 25, चाइना 66, और चाइना इंक्रीज करता चला जा रहा है। कल परसों की खबर है कि J-35 उसने 2 नेवी को दे दिया, अपनी PLA नेवी को 2 जेट्स दे दिए, और उन्होंने बोला कि और आ रहे हैं, शुरू करते हैं इसको। और यहां पे भारत में क्या चल रहा है कि MMRCA की जो डील है, मीडियम मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की जो डील है, उसको स्क्रैप कर दिया। अब ये देखो ना यार, एयर चीफ ने क्या बोला था, 40 साल हो गए, 40 साल में तुमने 40 तेजस नहीं दिया। और ऐसी बात नहीं है, देखिए मैं बार बार कह रहा हूं, ऐसी बात है ही नहीं कि आपके पास पैसे नहीं है। अगर आपके पास पैसे नहीं होते तो एक बार समझ में आ जाती कि साहब पैसे नहीं है, कोई बात नहीं, गरीब देश है, कोई बात नहीं, नहीं अफोर्ड कर सकता, दैट्स ओके। पैसे आपके पास जरूरत से ज्यादा है, ये आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। दोस्तों, जैसा कि वीडियो आप देख चुके हैं, इस वक्त गोबर आर्या भी इस बात को मान चुकी हैं कि हम पाकिस्तान की पाक फ़ज़ाइया से 15 साल पीछे हैं। इस वक्त पाकिस्तान यानी पाक फ़ज़ाइया हमसे 15 साल आगे है। अगर आपको हमारी इसी तरह की वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और घंटी के बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं।